नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वैकेंसी है हमारी अभी लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से निकाली गई है। लोकल सेल्फ जो डिपार्टमेंट हमारा उससे निकाली गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसको आरपीएससी रिक्रूटमेंट करेगी, इसका भर्ती करेगी इसकी आरपीएससी। बड़ी इम्पोर्टेंट है, पद बहुत अच्छे हैं। हालांकि कम संख्या में निकले हैं पद, लेकिन पद बहुत अच्छे हैं। आज के जो हम बात करने जा रहे हैं वो ईओ और आरओ की बात करने जा रहे हैं। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड है और ईओ ग्रेड 4। ये दोनों अधिकारियों की भर्ती होने जा रही है। अब हम इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन ये करेंगे कि सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कितनी ग्रेड पे की पोस्ट हैं और किस तरह की पोस्ट हैं। तो दोनों प्रशासनिक पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं दोनों। ईओ और आरओ दोनों कैसी पोस्ट हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं हमारी, इनमें दोनों के पास में प्रशासनिक और रेवेन्यू पावर होती है। आरओ रेवेन्यू के लिए और ईओ एग्जीक्यूटिव पावर के लिए लगाया जाता है। अर्थात इनमें जो ईओ का पोस्ट होता है, ईओ का जो पद होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे का होता है, जबकि आरओ का जो पद होता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है। तो आप इन दोनों में वरीयता देते समय ध्यान रखें इन चीज़ों का। और प्रमोशन जो होते हैं दोनों के, आगे चल कर के पदोन्नति जो होती है दोनों की, वो दोनों ही पदों से, अर्थात ईओ से और आरओ से, दोनों ही पदों से 5400 ग्रेड पे पर पदोन्नति होती है। अगली 5400 जीपी पर पदोन्नति होती है। और अब जो वेतन आयोग चल रहा है उसके अनुसार ग्रेड पे तो ख़त्म कर दी गई है, तो 56,100 अर्थात मैट्रिक्स लेवल, जो लेवल है L14 पर चली जाती है ये दोनों पदोन्नति होकर के। अभी ईओ L12, ईओ L11 का पद है और आरओ L12 का पद है। अर्थात वेतन जो मैट्रिक्स है उसके अंदर लेवल 11 पर ईओ आता है 4200 ग्रेड पे के साथ में, और आरओ है वो 4800 ग्रेड पे के साथ में किस पर आता है? L12 पर आता है। तो ये तो ही पद से संबंधित बात। अब हम इसके सिलेबस में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम देखें तो पार्ट बी के अंतर्गत, पार्ट ए के अंतर्गत तो जीके है, राजस्थान का कला संस्कृति है। और पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर एक एक्ट है। कौन सा एक्ट? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है और इससे हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस एक्ट से आ सकते हैं और क्या क्या संभावना है और कितना हमें पढ़ना है, इसको हम देखेंगे अभी। तो देखते हैं, आओ चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। ये हम देखें तो सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है, अर्थात राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009। 2009 अर्थात आगे से मैं इसको RMA लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब आप देखें कि ये जो अधिनियम है इसको हम देखते हैं कब प्रकाशित हुआ, किसकी स्वीकृति के बाद में प्रकाशित हुआ, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे। आओ दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है अधिनियम, ये राज्यपाल के द्वारा साइन करके अनुमति दी गई इसको, और ये राजस्थान का जो गजट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। तो हम देखें कि राजस्थान का जो गजट है उसमें इसका प्रकाशन हुआ है, राजस्थान गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसके अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ है।
और कब हुआ है इसका प्रकाशन ये देखते हैं सबसे पहले। तो ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि 11 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009, अर्थात 11 सितंबर 2009 का जो टाइम है उसके अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम विधि विभाग के द्वारा यहाँ पर एक अधिसूचना जारी की गई थी 11 सितंबर 2009 को। तो इसको हम देखते हैं कि किस नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। और जो सम्मत के रूप में जो हमारा शक सम्मत है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सी डेट को ये प्रकाशित किया गया था राजपत्र के अंतर्गत, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यहाँ देखो ये चीज़ लिखी हुई है, भाद्र 20 शुक्रवार साके 1931। और अगर ईसवी सन की बात करें यहाँ पर तो 11 सितंबर 2009 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो राजपत्र है राजस्थान सरकार का उसके अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है। उसके अंतर्गत क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। तो आओ देखते हैं इसके अंदर क्या प्रकाशित हुआ है और पूरे के पूरे एक्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटे हमारा। इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई में होने वाला है और इसके अंतर्गत कोई क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। मई 22 के अंदर प्रस्तावित है, सॉरी मई 23 के अंदर प्रस्तावित है ये। और इसमें जो एग्ज़ाम की अभी डेट है वो क्लियर नहीं किया है, केवल यही तय किया कि सेकंड वीक ऑफ मई मंथ है। कौन से मंथ, मई 2023 के उसमें होगा। पर्याप्त टाइम हमारे पास में और हम इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आओ हम सबसे पहले अब देखते हैं कि इस अधिनियम का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है। इस अधिनियम का प्रकाशन हुआ है 11 सितंबर 2009 को हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। राज्यपाल के साइन के बाद में, सिग्नेचर के बाद में इसको फाइनली स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब हम देखें कि राजस्थान राज्य विधानमंडल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है वो देखें। तो राजस्थान अधिनियम 2009, राजस्थान अधिनियम नगरपालिका का जो अधिनियम है राजस्थान का वो 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राज्यपाल महोदय की जो अनुमति है वो 11 सितंबर 2009 को प्रदान की गई। राजस्थान राज्य में नगर पालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने, उनसे सख्त और अनुसांगिक जो मामले हैं उनके लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। तो मुख्य रूप से इसकी जो विधियां हैं, इसकी जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको इसमें काम में लिया गया है। तो हम देखें कि नगर पालिका संबंधित जो विधियां हैं उनको समेकित किया गया है। इसमें जो संशोधन है उनको सशक्त और अनुसांगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम है। भारत राज्य के 60वें वर्ष में, भारत का जो गणराज्य है उसके 60वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। तो विधानसभा और विधानमंडल दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो विधानसभा हम उनको जो हमारी विधानसभा है वो जो निचला सदन है उसे बोलते हैं, और विधानमंडल उन स्टेट्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं। अर्थात विधानमंडल शब्द यहाँ पर यूज किया राजस्थान के लिए। अध्याय तो प्रारंभिकी हम देखते हैं इसकी, और प्रारंभिकी में हम ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इसकी डिटेल देखें। प्रारंभिकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर हमसे कि जो एक्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है उसका नाम क्या है। तो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 अर्थात RMA, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 है।
और इसको हम अगर देखें दूसरी तरह तो इसका जो नाम है, इसका जो टाइटल है वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है इसका टाइटल। इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ का है, कहाँ पर अधिनियम लागू होगा, तो ये दिया हुआ है हमारे पास में कि इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो है हमारे पास में राजस्थान के ऐसे क्षेत्र इसके प्रसार क्षेत्र हैं। इनका प्रसार क्षेत्र देखो, छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। छावनी क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति के जो अधिनियम है, राष्ट्रपति के जो आदेश हैं वो लागू होते हैं, तो उनको छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है। यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। तो ये ऐसे लागू नहीं होगा डायरेक्ट, ये लागू होगा कि जब राजपत्र के अंदर इसको निकाल दिया जाए, इसको नियत कर दे, तब जा करके लागू होगा। तो इस प्रकार के छावनी क्षेत्रों को छोड़कर के संपूर्ण राजस्थान में ये राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 प्रभावी होगा। साथ में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना नियत करे। तो अधिसूचना कब जारी हुई है हमारी, इसकी 11 सितंबर को जारी हुई है। कब जारी हुई, 11 सितंबर 2009 को जारी हुई है। तो इसका मतलब 11 सितंबर 2009 से ये प्रभावी हो गया। कब से प्रभावी हो गया, 11 सितंबर 2009 से प्रभावी हो गया ये। अब देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है, परिभाषाएं हैं आगे। परिभाषाओं में देखें कि इस अधिनियम में जब तक संदर्भ के द्वारा या अन्यथा या अपेक्षित न हो तब तक ये परिभाषाएं मानी जाएगी। कोई नया संशोधन नहीं कर दिया जाए तो ये मानी जाएंगी। अब हम देखें नए संशोधन में संपरीक्षक से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 28 में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है। जो एक्ट है हमारा पहले का, उस एक्ट में अधिनियम 1954 के अंतर्गत जो परिभाषा इसकी दी गई है वही मानी जाएगी। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो अतः इसी को हम मानेंगे। पिछले वर्ग से आज से क्या है हमारा, पिछले वर्ग से आज से हमारा कि अनुसूचित जातियों जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछले वर्ग से विपरीत जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब SC और ST को छोड़ करके जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अधिसूचित करती है उनसे संबंध यहाँ पर लिया गया है। अब अगर बात करें तुलन पत्र की, तो इसकी धारा 92 के अंतर्गत तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है। अब ये तुलन पत्र को वहाँ देखेंगे हम कौन सी धारा के अंतर्गत तुलन पत्र को हम देखेंगे। धारा जो हमारी इसकी अधिनियम की धारा है 92 नंबर, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या डेफिनेशन उसकी है। इसके अंतर्गत देख लेंगे हम जीव चिकित्सा तो जीव चिकित्सा के अंतर्गत अगर हम देखें तो जीव चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट से है। कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानव या पशुओं के निदान उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या उनसे संबंधित है किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलाप और जैविक पदार्थों के उत्पादन या परिरक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है। और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित है इसके अंतर्गत देखो, मानव अवशिष्ट सम्मिलित है, पशु अवशिष्ट सम्मिलित है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवशिष्ट सम्मिलित है। अवशिष्ट तीक्ष्णाग्र, फेंकी गई औषधियाँ, कोशिका आविष औषधियाँ, ठोस अवशिष्ट, द्रव अवशिष्ट, इनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और भस्मन राख, रासायनिक अवशिष्ट में को भी इनको शामिल किया गया है। पुल में पुलिया सम्मिलित। बजट प्राकलन की धारा 87 का दिन तैयार किया गया बजट प्राकलन अभिप्रेत है। बजट अनुदान से ऐसे बजट प्राकलन के व्यय में किसी वृहद शीर्ष के अधीन प्रविष्टि नगरपालिका के द्वारा अंगीकृत कुल राशि विपरीत है और उसमें इस अधिनियम और तदाधीन बनाए गए नियमों और उप विधियों के उपबंधों के अनुसार शीर्षों में से या अंतरण के द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है इसके अंतर्गत। अब आगे देखिए हम कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कितने इसके अंतर्गत हुए हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में देखने के साथ साथ एक बार मैं इन सब चीज़ को और आगे क्लियर करने के से पहले भाग 3 है उसको भी हम एक बार हल्का सा परिचय देखें। ये भाग 3 में किस चीज़ को रखा गया है,
उसको भी हम देख सकते हैं। इसमें सारे डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे। और आगे अध्याय 2 जो है हमारा, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अध्याय 2, नगर पालिका का गठन और शासन अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये नगर पालिका का गठन और शासन। तो इसको कल डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं उनको हम देखेंगे। और अभी हमने परिभाषाएं पूरी नहीं पढ़ी है, परिभाषाओं में बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं अभी, तो हम परिभाषाओं को भी अच्छे से तैयार करेंगे, उनको देखेंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए। लगभग जो ये एक्ट है इसको हम पूरा अच्छी तरह से समझेंगे और इसको कवर करेंगे। इस RMA जो है 2009 अर्थात रमा 2009 हमारा जो है राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट 2009 है, इसको मैंने शॉर्ट में रमा बोल दिया है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और लगभग इसके ऊपर मेरे वीडियोज़ के लगभग 35 पार्ट आएंगे, 35 पार्ट्स आएंगे, और ये 35 पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो अधिनियम है पूरा, उसको ये जो पार्ट हैं जो विभाजित किया हमने 35, इनके अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर MCQ सॉल्व करेंगे लास्ट में, और MCQ मैं हर चैप्टर के बाद में सॉल्व करूँगा। अगला जो वीडियो आएगा मेरा विद MCQ आएगा, तो आप बिल्कुल देखते रहें दोस्तों। और आप सभी को एकदम बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से तैयारी करें। लक केवल उन्हीं का बनता है जो मेहनत करते हैं, अर्थात मेहनत के बाद ही लक बनता है। मेहनत जो करते हैं मेहनत उन्हीं का भाग्य साथ देता है। तो इस बात को बिल्कुल अपने ज़हन में उतार लें दोस्तों, और हम मिलते हैं अगले उसमें वीडियो में अध्याय 2 के साथ में, नगर पालिका का गठन और शासन के साथ में मिलते हैं। पूरे डिटेल में इसको पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, इस बात को हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए देखना भी।